पति बाबू। इसका मतलब मेरा सपना। काल रात्रि तक अलग कमरे में रहेगी रॉय चौधरी हवेली के नववधू। फिर कल से ही साथ सोएंगे एक कमरे में नववर वधू। मुझे आज कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। फेरे शुरू करवाएंगे। दुर्गा माता का आशीर्वाद है, कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। कुछ बात करनी थी तुमसे। अंदर आ सकता हूँ? मनोरमा, मैंने तुमसे बिना कुछ बताया है शादी कर ली, तो उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ मनोरमा।
मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सारे सवाल होंगे। नहीं अनिरुद्ध, मेरे मन में कोई सवाल नहीं है और ना ही कोई संदेह है तुम पर या तुम्हारी मंशा पर। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की या साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अनिरुद्ध, तुम्हारा मेरे साथ होना मेरी मुहिम को और आसान कर देगा। मंडप में ही समझ गई थी मैं कि तुम ही हो डाकू के भेष में। मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद मानना चाहिए। तुमने मेरे परिवार और समाज के सामने मेरे चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझसे ये नकली शादी क्यों की है ये मैं जानती हूँ। कितना अच्छा और बड़ा मकसद है तुम्हारा। और सच अनिरुद्ध, आज मेरी नजरों में तुम्हारा दर्जा और ऊंचा हो गया। पहले तुम्हें एक दोस्त मानती थी, पर आज तुम्हारी इज्जत करती हूँ। विधवा नहीं, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी वंदिता। अनिरुद्ध, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये शादी हम दोनों के लिए सिर्फ एक समझौता, एक सौदा है, पर समाज और घर वालों के सामने हमें ऐसे रहना होगा जैसे ये शादी असली हो। और रस्मों के हिसाब से काल रात्रि के बाद ही पति पत्नी मिल सकते हैं। अनिरुद्ध, तुम जाओ यहाँ से, अभी जाओ। हमारे घर में मेरे नजरों के सामने थी मनोरमा, फिर मैं क्यों नहीं देख और समझ पाई कि क्या खिचड़ी पक रही थी इस हवेली में। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? दिख नहीं रहा है आपको? क्या चाहती हो कि मैं क्या कहूं? अनिरुद्ध बाकी जमींदारों जैसा नहीं है, पर हाँ, ये भी बात सच है कि उसकी आंखें खुलने लगी हैं। उसे समझ आने लगा है कि शादी के असली मायने क्या होते हैं। वो भी एक मर्द है, उसकी भी जरूरतें हैं। और उसे लगने लगा है कि जिम्मेदारियां निभाना ही सिर्फ शादी नहीं होती है। मतलब आपको लगता है कि अनिरुद्ध ने जरूरत के लिए शादी किया? नहीं, मैं नहीं मान सकती इस बात को। कुछ वजह तो जरूर होगी। संपूर्णा, तुम बेकार ही बेचैन हो रही है। बेचैन तो होंगी ना, वंदिता बच्ची है, पर मनोरमा तो नहीं ना। और कल अगर अनिरुद्ध और मनोरमा का बच्चा, मेरा मतलब है मनोरमा अगर वंदिता की तरह अच्छी बहू और पत्नी नहीं बनी तो कहीं अनिरुद्ध से शादी अपनी कोई बुरी मंशा पूरी करने के लिए तो नहीं की? कैसी मंशा? संपूर्णा वो एक अच्छे घर की लड़की है, दा के दोस्त की बिटिया है। मेरा मानना है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, तुम सब भूल जाओ और मान जाओ कि मनोरमा अब तुम्हारी बहू है। ठीक है? सही कहा, मान लेना चाहिए मुझे मनोरमा को अपनी बहू की तरह। बस ये काम मुझे एक चालाक सास की तरह समझदारी से करना होगा।
दुर्गा माँ, माँ मैं शायद यहाँ कभी आता ही नहीं, लेकिन मेरी आपसे दोस्ती ही बौंदता ने करवाई। बौंदता को बचाने के लिए धन्यवाद माँ। आज से आप सिर्फ बौंदता की दुर्गा माँ नहीं, मेरी भी दुर्गा माँ। बौंदता के विश्वास में ताकत देखकर मुझे भरोसा हुआ आपके आशीर्वाद पे। आप बौंदता की तरह बहुत अच्छी हैं दुर्गा माँ। ये मुझे बौंदता ने ही बताया, बौंदता ने ही सिखाया। मुझे माफ कर दीजिए दुर्गा माँ, माफ कर दीजिए मुझे बौंदता की दुर्गा माँ की जिसने हमें मिलाया। आज मैं उससे दूर हो गया। मजबूरी ऐसी दुर्गा माँ कि ऐसे जो अनिरुद्ध रॉय चौधरी साफ बातें करता है, स्पष्टता से बोलता है, वो बौंदता को बता ही नहीं पा रहा कि मैंने क्या किया, क्यों किया। माँ लेकिन आप तो बौंदता की दुर्गा माँ है ना। मुझे भरोसा है आप पर। मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। आप समझेंगी कि मैंने क्या किया, क्यों किया। मैंने जो किया सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए किया। थोड़ा पानी पी लीजिए छोटी मालकिन, बस भी कीजिए ना, और कितना रोएंगी आप। कोई दीदी, आप चाहिए, मेरे पति बाबू है और मुझे बहुत सारी बातें करनी है पति बाबू से।